मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ चौथे अधिकार में जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र का निरूपण किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का बखान किया जा रहा है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बोले तो यहाँ पर मिथ्यात्व जो मतलब गृहित मिथ्यात्व की बात कही जा रही है। एक्सट्रीमली सॉरी अगृहित मिथ्यात्व की बात कही जा रही है। सात तत्व संबंधी जो भूल पाई जाती है और कैसी वाली अनादि से पाई जाती है, वैसी भूलों के बारे में पंडित साहब जिक्र कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, फिर आश्रय तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, फिर बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, इन सब में एक बात कॉमन रही है। क्या? ये अनादिपने की बात करते हैं। अनादि से जीव ये भूल करते आ रहा है, अनादि से। और संवर तत्व में, निर्जरा तत्व में और मोक्ष तत्व संबंधी भूल में बराबरी से यही बात कहेंगे कि अनादि से ही ऐसी भूल चली आ रही है। अब आप कहेंगे भूल तो एक आध हो सकती है। नहीं, एक तत्व संबंधी भूल भी हो गई तो सातों तत्व संबंधी भूल होती है। ये बात समझनी चाहिए। कैसे? जिस प्रकार एक कार्य के होने में कोई एक समवाय नहीं हुआ करता, पांचों समवाय विद्यमान होते ही होते हैं, उसी प्रकार अगर एक तत्व संबंधी भूल है तो सातों तत्व संबंधी भूल पाई ही जाती है। आप कहेंगे ये ऐसा कैसा उदाहरण दे दिया? इसको व्यतिरेकी उदाहरण कहते हैं। न्याय के शास्त्रों में इसे व्यतिरेकी उदाहरण कहा जाता है। मतलब जो बात सिद्ध करना चाह रहे हो उसके बराबर विरुद्ध थोड़ा सा एक प्रकार से उल्टा उदाहरण दे देना, जैसे मैंने एक प्रकार से अभी दिया। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अनादि की भूल को यहाँ पर बताया जा रहा है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में ये देखा, जीव किस प्रकार स्वयं को अजीव रूप मानता है, अजीव का कर्ता मानता है, अजीव का स्वामी मानता है, अजीव का भोक्ता मानता है। या उल्टा भी ले लेना, अजीव जीव का कुछ कर्ता धरता है, अजीव जीव का स्वामी है, या अजीव ने कुछ अजीव इस जीव का है, ऐसा अगर उसने मान लिया तो ये उसका अयथार्थ श्रद्धान हुआ। आश्रय तत्व संबंधी भूल में कारण की अपेक्षा बात की कि जो कम आकुलता वाले, ज़्यादा आकुलता वाले कार्य हो, उन कारणों में वो अटका पड़ा है, उनमें अच्छा बुरापना करता है। क्या वो रागादि प्रगटे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। मतलब जो रागादि है, जो दुखरूप है, उन दुखरूप भावों को ही तुम सुखरूप मान रहे हो, उसी में चैन कर रहे हो। ये बात वहाँ पर बताई गई थी। फिर बंध तत्व संबंधी भूल में एक 5 मिनट में रिकॉल ही कर रहा हूँ। बंध तत्व संबंधी भूल में क्या देखा था? कार्य अपेक्षा बात की थी। आश्रव कारण है तो बंध कार्य है। आश्रव तत्व संबंधी भूल में कारण को लेकर के जीव भूल करता था, और बंध तत्व संबंधी भूल में कार्य को लेकर के भूल करता है। कार्य को लेकर के कैसे भूल करता है? मैं ऐसे ऐसे परिणाम करूँगा तो मुझे ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होगी, ये कहा, ये उसको जैसा लगने लगा तो ये समझना ये हो गया बंध तत्व संबंधी भूल। कोई अच्छे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, इस उद्देश्य से वो कुछ कार्य करता है, ये उसकी बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। अब देखिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करते हैं। ये उदाहरण वैसे विद्वान ही देते हैं, वही उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो, वैसे बताइए अभी वर्तमान में जैन कितने हैं? 50 लाख के आसपास कुछ होंगे, 1 करोड़ मान के चलो, ठीक है।
वो भी थोड़ी आगे वाली बात होगी, बहुत आगे वाली बात हो गई। जो आज विश्व का नक्शा दिखाया जाता है लोक में, उसमें कितने व्यक्ति है कहते हैं? कुछ 700 करोड़, 7 बिलियन ऐसा कुछ है। हाँ बराबर, 7 बिलियन ऐसा कुछ कहते हैं। 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा कहते हैं, ठीक है, जो आज विश्व का नक्शा दिखाया जाता है। प्रश्न है मेरा, सॉरी एक मिनट, हाँ मैं एक पॉइंट पीछे का कहना रह गया मेरा, भूमिका मुझे बतानी ये थी। देखो, जब भी जीव त्रस पर्याय में आता है तो कितने काल के लिए आ सकता है? साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय में आ सकता है, ठीक है। अब उस साधिक वाला काल भी क्या है? पृथकत्व कोटि पूर्व, बराबर, पृथकत्व कोटि पूर्व ही है। एक मिनट, हाँ बराबर, पृथकत्व कोटि पूर्व, ये तो साधिक वाला हिस्सा हो गया। बचा जो 2000 सागर का काल है, उसमें से 640 सागर मैक्सिमम नरक में जा सकता है। 1360 सागर वैमानिक देव, नहीं कह रहा हूँ मैं, वैमानिक देव, वैमानिक सामान्य देव नहीं, वैमानिक देव में जा सकता है। अब प्रश्न है मेरा, 1360 सागर, अरे मजाक है क्या? इतना टाइम कौन जाता होगा? कोई भद्र परिणामी जीव ही जाता होगा, बराबर, नहीं समझ में आ रहा है? कोई भद्र परिणामी जीव ही जाता होगा। अभी जो अब अपने मुद्दे पर आते हैं, जो आज विश्व के नक्शे पर कहा जाता है कि कितने लोग रहते हैं? 700 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। प्रश्न है मेरा, क्या सभी के सभी जन जाते होंगे स्वर्ग में? है? अरे ऐसे तो कितने देश है जहां पर शराब, कबाब और शबाब के बिना तो काम ही नहीं चलता है। ऐसों का तो नंबर नहीं लगा, नंबर तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा भद्र परिणामी जीव कौन से देश में पाए जाते होंगे? अपने भारत देश में, बराबर। अच्छा, भारत देश में भी कितना तो भी पार्ट ऐसा है जहाँ पर मांस मच्छी के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। ये जितने भी क्या कहते हैं, मुस्लिम समाज वाले हैं या ईसाई समाज वाले हैं या कोई और भी जाति प्रजाति के होते हैं, एक प्रकार से आप समझिए आदिवासी प्रजाति के होते हैं, इन सब का तो जीवन ही मांसाहार से चलता है। अब मान के चलिए एक, क्या कहा? नहीं, अब 140 करोड़ की जनता में से मान के चलो 50 करोड़ जनता शाकाहारी होगी, ठीक है, मान करके चलते हैं, बाकी 90 करोड़ मांसाहार खाती होगी, ठीक है साहब। तो क्या आवाज खत्म हो गई थी बीच में, कनेक्ट अभी आ रही है आवाज? अब आई है 90% से। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था, अब 140 करोड़ में से एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि मान के चलो 90 करोड़ लोग ये मांसाहार करते हैं, शराब आदि का सेवन करते हैं, 50 करोड़ लोग थोड़े शाकाहारी होंगे, शराब आदि का सेवन नहीं करते होंगे, ठीक है। अब उसमें भी आपको क्या लगता है कि सभी स्वर्ग के हकदार होंगे? नहीं, कितने ही जन तो ऐसे हैं जो अजैन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजैन मोक्ष में, अपना स्वर्ग में नहीं जाते होंगे, परंतु उसका प्रमाण कितना, उसका क्या क्वांटिटी कितनी, कितने लोग तो ऐसे जाते होंगे? नहीं के बराबर। तो ये समझ करके चलना कि जैन संप्रदाय के जीव ही ज़्यादा जाते होंगे। अब जैन संप्रदाय में कितने लोग हैं? मान के चलो 50 लाख है, ठीक है, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो और अच्छे से उदाहरण ले रहे हैं तो 1 करोड़ का ही ले लो, ठीक है। 1 करोड़ जैन समाज है। अब 1 करोड़ जैन समाज में भी क्या सारी जैन समाज जाती है? नहीं नहीं, जैन समाज आधी से ज़्यादा तो भटकी हुई है, भटकी हुई जैन समाज है। कितनों को तो यही पता नहीं अपने सच्चे देव कौन से है, बस अपने सिर्फ जैन है, पता कैसे कर सकते हैं? आगे जैन लिखा है, बस इतना ही उनके लिए एक परिचय है कि हाँ मैं जैन हूँ। इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, वे किसी प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैं जैन हूँ, किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अजैन मिथ्या दृष्टियों के वहाँ जाते हैं, उनके भगवान आदि को नमस्कार करते हैं, उनके गुरुओं को ढोक देते हैं आदि आदि, तो गलत प्रथा है, सब चालू हो गई है। मान के चलिए 90% तो ऐसे में ही निकल जाएंगे, कितने बचे? 10 लाख। और 10 लाख में भी कितने जन तो ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि हाँ सच्चे देव कौन है। अब सच्चे देव में भी
कई लोगों की तो खोपड़ी और ख़राब होती है, कभी फूल भी चढ़ाते हैं, कभी दीप धूप भी लगाते हैं, कोई मंदिर मार्गी और कोई उनका स्थानकवासी न जाने क्या क्या चलता है, ये इस पछड़े में पड़ जाते हैं। मान के चलो 90% इसमें भी निकल गए, कितने बचे? 1 लाख जैन बचे। अब 1 लाख जैन में कितने तो जन ऐसे होंगे, कितने ही तो जन ऐसे होंगे जो हम आप जैसे प्योर तत्व चर्चा आदि करते होंगे, कितने कम जन होंगे। नहीं तो जो मंदिर में भी जाते हैं वो तो सिर्फ मंदिर जाकर के ही अपनी इतिश्री मानते कि हमने बड़ा धर्म कर लिया, उनको स्वाध्याय क्या और तत्व चिंतन क्या, तत्व चर्चा के कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसे कितने बचे? अब लाख भर बचे। अब आप विचारिए, ये लाख भर में से लोग स्वर्ग में जाएंगे, मतलब इनका स्वर्ग में जाना, अब यही लोग तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो और कौन जाएगा? अधिकारी कौन है? मतलब जो रोज मंगल विद्यापीठ 6 की कक्षा 8 से 9 अटेंड करते हैं वही तो जाते होंगे वे तो जाने के एक प्रकार से हकदार है, बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, ये जैसे ही सुना हा स्वर्ग में जाएंगे अपन, तो स्वर्ग में जाएंगे, ये क्या हो गया? सुन करके अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर अच्छा लगा तो समझ लेना चाहिए ये बंध तत्व संबंधी भूल है। अब आप कहेंगे ये कैसे? अरे वही तो कह रहे हैं, तुमने किसी विशिष्ट फल में एकत्व किया ना, उसमें अच्छा बुराई की, ये फल मुझे प्राप्त होगा, ये अच्छा फल है, ये बुरा फल, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, तो ये रिजल्ट अच्छा है, ये खराब है, गया, ये बंध तत्व संबंधी भूल हो गई इसकी। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये हमें पकड़ में आनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो बंध तत्व संबंधी भूल के बस ऊपरी तौर पर समझा करके कोई छोड़ देगा, हमें थोड़ा सा तह तक जा करके वो समझना ज़रूरी हुआ करता है। तो ये कल अपन ने बंध तत्व संबंधी भूल देखी थी। लास्ट में जाते जाते एक प्रकरण आया था, क्या? अज्ञानी जीव क्या करता है? या तो किसी कार्य का स्वयं कर्ता बनता है, या किसी कार्य के ऊपर कर्तापने का आरोप किसी दूसरे का दे देता है। अगर कुछ भी ना बने तो बहुत बढ़िया, तो भवितव्यता बतला करके भवितव्यता के अधीन छोड़ देता है। अब कल अपन कुछ अलग प्रकार से चर्चा कर चुके थे, आज कुछ 1-2 नवीन उदाहरण देना चाहूँगा। देखो ये क्या कहे, कोई कार्य का कर्ता कब होना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का कर्तापना कब लेना चाहेगा? अच्छा कार्य होगा, ठीक हो जाएगा कार्य, बराबर, बहुत बढ़िया। जो खराब हो जाएगा तो दे देगा उसको जो अच्छा कार्य है उसी का तो क्रेडिट लेना चाहेगा, और जो खराब कार्य हुआ है, जैसे आपने कहा, उसका क्रेडिट ये उसकी वजह से हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब उसकी वजह से हुआ है, मेरा इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं है। ये क्या हो गया? दूसरों के ऊपर कर्तापने का आरोप बनाता है। अगर मान के चलो स्वयं तो, अब देखो गलत कार्य का स्वयं तो कर्ता बनेगा तो लोग में नाक कटाई दिखाई देती है उसको, अरे लोग में अपनी इज्जत चली जाएगी, इस विचार से फिर वो गलत कार्य का, अरे ये पॉलिटिशियन वगैरह इतना फ्रॉड करते हैं, कौन सामने आकर के कहते हैं हाँ मैंने इतना फ्रॉड किया, मैंने इतना करप्शन किया? कहेगा तो हाँ साहब मैंने इतना 1 लाख करोड़ रुपया काला धन कमाया हुआ है। अरे वो इज्जत चली जाएगी उसकी, और उसके साथ साथ उसके आजू बाजू में जितने रहने वाले हैं ना, सब पेले जाएंगे, सब के सब पेले जाएंगे। ऐसा है। कहना मेरा इतना ही है कि गलती तो कोई स्वीकार करता है नहीं, और मान के चलो किसी दूसरे के ऊपर भी दोषारोपण करना ना बने, तब क्या करता है? तब फिर भवितव्यता के अधीन छोड़ देता है। अब क्या करें, नसीब ही ऐसा था, इसमें हमारी क्या गलती? कोई और भी क्या कर सकता था? चलो अब जो होना था तो होना था, सो हो गया, ऐसे विचार से वो स्वच्छंदी प्रवर्तता है। वो ये विचार नहीं करता कि ये मुझे भला करना था, मेरा कुछ इसमें से मुझे कुछ सीख लेनी थी, ऐसा तो विचार नहीं करता है, वरन औरों के ऊपर ही दोषारोपण करके भवितव्यता के अधीन बतला करके वो स्वच्छंदी प्रवर्तता है, और यही उसकी बंध तत्व संबंधी भूल हो रही है। बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान का प्रकरण पूरा हुआ। अब संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान को लेंगे। देखो संवर मतलब क्या? संवर मतलब क्या? रोकना, आश्रम। बहुत बढ़िया।
कर्मों का जो आश्रव है, जो कर्म आ रहे हैं उनको रोक देना। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंडित मंगत राय जी की 12 भावना की पंक्तियां है। क्या हो क्या रहा था? आश्रव हो रहा था, मतलब क्या? जहाज में छेद था। अब जहाज में छेद हुआ तो क्या होगा? आएगा ना वहां से आना, पानी अंदर आने लग जाएगा, और पानी अंदर आने लगे तो साहब जहाज डूब जाएगी, जहाज डूबने लग जाएगी। ठीक है, तो अब जहाज डूबने लग गई थी तो किसने क्या किया? अब देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है। कोई अगर ये विचार करे पानी नीचे से आ रहा है, हम फिर से समंदर में डालते जाएंगे, हम एक एक बाल्टी करके समंदर में डालते जाएंगे। अरे पागल है क्या कोई इतना करने के लिए? नहीं, हम पाइप लेकर के, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स है, हम पाइप लेकर के जो पानी आ रहा है सबको फिर से समंदर में डाल देंगे। अरे ये क्या कहे, इसके अज्ञान की हाइट क्या कहे। अभी बेहतर तो यही रहता कि पहले तो जो नया पानी आ रहा है उसको रोको, जो नया पानी आ रहा है उसको रोको, और फिर जो अंदर घुसा हुआ पानी है उसको बाहर समंदर में डालो। तो संवर यही काम करता है। क्या? जो नवीन आश्रय हो रहा है ना, उस नवीन आश्रय को रोकता है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि एक टाइम में सब कुछ रोक दिया, सारे कर्मों का आश्रय रोक दिया, नहीं ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो एक एक कर्म का आश्रय रोकते जाता है और संवर होते जाता है। परंतु पंडित जी साहब कह रहे हैं यहाँ पर, ये जीव अनादि से आश्रय ही करता आ रहा है, इसको संवर का स्वरूप ही पता नहीं है, इसके अनादि से संवर हुआ ही नहीं है। इसको संवर का हम स्वरूप कैसे भाषित कराएं? इसको संवर क्या है ये चीज़ भाषित ही नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। देखो ना, जो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी भर करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ बताएंगे थोड़ी स्वीकार होती है, नहीं स्वीकार होती है। वो एक शेड्यूल में बैठ जाती है, एक रूटीन बैठ जाती है कि हाँ एक विशिष्ट कार्य एक विशिष्ट पद्धति से ही करना, वो रूटीन बन जाता है। तो थोड़ी भी कुछ नई चीज़ आ जाए वो उसको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि प्रत्येक जीव यहाँ पर चेंज को, कुछ नवीनता को किसी न किसी प्रकार से रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है मतलब उसका विरोध करता पाया जाता है। अब अनादि से तो आश्रय चले आ रहा है, और संवर तो उसको, संवर का नाम उसको पता है नहीं। मान के चलो उसको संवर क्या है ये पता चल भी गया, संवर क्या है ये पता चल भी गया, परंतु बात तो वहीं पर आकर के अड़ जाती है। क्या? इसने आश्रय को दुखरूप माना ही नहीं, तो इस संवर को सुखरूप कैसे मानेगा? उदाहरण मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। शराब कैसी है? साहब बुरी है, परंतु जिसने शराब को बुरा माना ही नहीं, क्या वो नशा निर्मूलन के कार्यों को अच्छा मान पाएगा? नहीं मान पाएगा। बस यही बात है। क्या क्या? उसको तो आदत पड़ी हुई है पीने की, तो वो तो उसको ही में, वो तो उसी को अच्छा मान रहा है अपने, मतलब आश्रय की अगर बात करें तो राग आदि प्रगट ये दुख दें, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। ये शराब तुम्हें दुखदायक है, परंतु ऐसा नहीं मानता तो और शराब पिए जा रहा है, और शराब पिए जा रहा है। ये विचार नहीं करता इससे मेरा स्वास्थ्य कितना खराब होगा, आदि आदि। देखो हाँ, यही बात आश्रय में भी लगा लेना। आश्रय दुखकार घनेरे, दुखरूप है, परंतु दुखरूप, जिसने आश्रय को दुखरूप माना ही नहीं, भला वो संवर को सुखरूप कैसे जानेगा? जो उसके अभाव, क्योंकि अभाव तो उसी का करना चाहेगा ना जिसको उसने गलत माना है, या किसी प्रकार की विकृति है। किसी के शरीर में कोई रोग हो गया, ठीक है, भयंकर रोग हो, मान के चलो पैरों में बड़ी सूजन आ गई। अब जब तक कोई उसे स्वीकार ही ना करे कि भाई हाँ, उसको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, एक आध दिन कुछ हो गया होगा, ज़्यादा चलने में आ गया होगा तो पैरों में थोड़ा दर्द होगा, पैर थोड़े फूल गए होंगे, सूज गए होंगे, एक आध दिन हो गया, ठीक है, 2 दिन हो गया, ठीक है करके वो ये नहीं विचार करते कि वास्तव में कोई रोग हुआ है, इसका निदान करना चाहिए, इसका उपचार करना चाहिए, ऐसा तो विचार नहीं करता। बस हाँ, शरीर में तो ये सब होते रहता है, करता है, फिर उसका उपाय नहीं करता। ये उदाहरण एक देश मात्र था। अब उसी प्रकार जो आश्रय को ही सुखरूप मान बैठा है,
वो संवर को कैसे सुखरूप मानेगा? नहीं मानेगा। और एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छा लगे, मतलब अच्छा क्या, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चीन इतने प्रकार से अपने कुछ कारनामे करते रहता है भारत की सीमा के आसपास। कुछ किसी न किसी प्रकार से भारत के आजू बाजू वाले जितने भी देश है सबको कर्जे में डाल करके उनको डुबो दिया है। लंका हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो, सबको कर्जा दे दे करके उनको डुबो दिया। अब देखो, फिर भी पाकिस्तान किसकी साइड लेता है? हमेशा चाइना की साइड लेता है। वो देख रहा है साक्षात चाइना के कर्ज के मारे वो डूब रहा है पाकिस्तान, फिर भी किसकी साइड लेगा? चाइना की साइड लेगा। अब जिसने ये स्वीकार ही नहीं किया कि ये इतना एक परदेश अपने देश के ऊपर सत्ता धारण करने को देख रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और उसको अच्छा मान रहे हैं, अब ये अगर समझ में नहीं आता तो इसमें हम क्या करें? हाँ, तो फिर वो उसके अभाव का उपाय भी नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ ठीक है ना, चलता है, इसमें क्या हो गया, चलता है। और फिर चीन को अपना दोस्त मानता है, बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसमें देखो, मैं पॉलिटिक्स में वगैरह में नहीं जाना चाहता, परंतु एक उदाहरण मात्र था। पाकिस्तान तो ये भी कहेगा, देखो हमारा दुश्मन भारत और चीन का भी दुश्मन भारत, तो शत्रु का शत्रु मित्र हो गया, इस नाते भी चीन से हाथ मिला लेता है। कई सारी रीति नीतियाँ, अब कितनी बातें करें, परंतु दुखरूप माना ही नहीं ना, फिर भी उसमें झपट्टे मारता है। इन विषय भोगों में यह जीव इतने तन्मय हो जाता है, वो आगे इसके फल स्वरूप क्या होगा वो ये नहीं विचारता। बस वर्तमान का आनंद, वर्तमान में आनंद लेने दो, मजा करने दो, वर्तमान का टाइम जीने दो यार। भविष्य की किसने देखी है? धर्म फर्म का गया तेल लगाने, कौन तो करता है? और ये भी कोई उम्र है धर्म करने की? और ये सब क्या होता है, कुछ मतलब नहीं इन धर्म का। ये क्या है? उसने विषय भोगों को ही सुखरूप माना है। और जब विषय भोगों को सुखरूप, अब समझना, विषय भोगों को सुखरूप माना, उन विषयों में प्रवृत्ति की, तदनुरूप उसको कई बार आपत्तियां भी भोगनी पड़ी, परंतु फिर भी यही मानता है नहीं, विषय भोग ही अच्छे हैं, यही मानता है। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, मान के चलिए उसको खान पान का कुछ विवेक था नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, मतलब विरुद्ध अन्न खा लिए, जो दो वस्तुएं साथ में नहीं खानी चाहिए थी उनका भी सेवन कर लिया। अब उसको लेकर के क्या हुआ, उसको पेट में कई समस्या हो गई, सिर दर्द होने लग गया और वमन आदि की भी तकलीफ होने लग गई। फिर भी क्या कहता है, नहीं ये तो खाना चाहिए, इसमें मज़ा ही कुछ अलग है। आज क्या है, बस थोड़ा सा वातावरण कुछ खराब है। अब देखो फिर से वही बात, बंध तत्व संबंधी भूल में जो अपन क्या करके आए, आज क्या करें, वातावरण ही ऐसा है, होता है ऐसा, होता है। अब ये विचार करके क्या, जीव का लोलुप इतना हो चुका ना इंसान, हाँ बस वो उसके स्वाद करेक्ट, जीव का लोलुपी इतना हो चुका, नहीं ये तो खाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, आज तो मेरी कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई पर तुमने तो इसका सेवन करने चाहिए, एक नंबर ऐसा कह करके स्वयं तो विषयों में प्रवृत्त होता ही है और हमको भी विषयों में प्रवृत्त कराता है। ठीक है, और मान के चलो कोई चोरी करने में बड़ा आनंद मानता था, कुशील करने में बड़ा आनंद मानता था, उसके स्वरूप क्या हुआ, दंड मिला, समाज ने उसको दंडित किया, पुलिस थाने में उसको डंडे बरसाए गए। ठीक है, अब ये होने के बाद भी क्या करता है, नहीं साहब वो चोरी करने का मजा ही कुछ अलग है, फिर से हाथ मारने लग गया। ओ स्वपुरुष तो ठीक है, स्व स्त्री तो ठीक है, परंतु क्या करे, परा पुरुष के साथ भोग करने का कुछ मजा ही अलग है, पराई स्त्री के साथ भोग करने का मजा ही कुछ अलग है, बस फिर से उसी में लगा रहता है। अब ये इसको क्या कहे, जिसने पहले की दुख से सीख ली नहीं है तो फिर से कैसे सीख लेगा, नहीं सीख सकता, और फिर वो संवर में भी कैसे प्रवृत्त होगा। जो सच्चा सुख का मार्ग था क्या, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, जो तुम्हारे हित के वास्तव में हितरूप कार्य था, तुमने उसको तो हितरूप जाना नहीं,
और क्या माना विपरीत? ते लखे आपको कष्टदान, बड़ा ही कष्टदायक लगता है, बड़ा ही कष्टदायक लगता है। हमने कहा आत्मा तो कभी खाता ही नहीं। अरे कौन सुनने को बैठा है इन बातें, खाओ पियो मौज करो। अच्छा ठीक है, खा रहे हो तो भक्ष्य भोजन तो करो। अरे कहाँ भक्ष्य भोजन में लगे हो, जो सामने आए खा लो, फिर क्या देखना भक्ष्य भोजन और ये, इसमें इतनी मगजमारी करनी पड़ती है, इतना टाइम देना पड़ता है, इतना सब जाता है। क्या हो गया? जो हमने तुमको पहले एक ऑप्शन दिया था, भाई तू तो खाने वाला ही नहीं है, ये तो सबसे सर्वोत्तम बात है ये। क्या तो खाने वाला ही नहीं है, तो भक्ष्य और अभक्ष्य का फिर प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। बराबर, मान के चलो तुझे खाने के ही विशेष भाव है, भक्ष्य भोजन ही कर, नहीं, कष्टदायक लगता है। संवर तत्व संबंधी भूल, और मतलब दोनों प्रकार से। हाँ, जो मैंने अध्यात्म की बात कही और चरणानियों की बात कही, दोनों को समझ लेना। और बताता हूँ, देखो आत्मा कैसा है? अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध स्पृष्ट मतलब किसी से बंधा नहीं है, किसी से स्पर्शित नहीं है, किसी को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करने का सवाल ही पैदा नहीं होते। क्यों? स्पर्श नाम का गुण हो तो स्पर्श करे ना। स्पर्श नाम का गुण तो पुद्गल में पाया जाता है। बराबर, स्पर्श नाम का गुण पुद्गल में पाया जाता है। ठीक है, तुम अभी इस मोड़ पर नहीं आए हो कि तुम तुरंत इस बात को स्वीकार कर सको, परंतु तुम इतना तो विचार करो कि जो तुम्हें स्पर्श इंद्रिय के विषय लगते हैं, गर्मी हो रही है, एकदम टॉप स्पीड पे फुल स्विंग में एसी लगाओ, पंखा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये क्या हो गया? तुम स्पर्श इंद्रिय में और आसक्त हो रहे हो। एक दफा तो ठीक था कि तुम मतलब चरणानियों की अपेक्षा बात करें तो तुम थोड़ा सा सहन कर लेते, नहीं, तुम और विषयों में लगे गए। अब ये क्या हो गया? ये संवर तत्व संबंधी वो कष्टदायक लगता है उसको। कौन तो इतनी गर्मी में बैठेगा? और आज तो अधिकांश हालत ऐसी है, गर्मी चालू होना तो छोड़ दो, ठंड में भी एसी लगा करके बैठते हैं। ऐसे तो निरी मूर्ख प्राणी होते हैं। सच में कह रहा हूँ मैं, सच में कह रहा हूँ। मतलब ऐसों के लिए मेरे पास मूर्ख के अलावा और कोई शब्द ही नहीं है। ठंड में 24 डिग्री पे एसी लगा करके काम करते हैं। कितने जनों के घर एसी है? एसी तो है भैया। अच्छा ठीक है। वैसे बहुत कम है। क्या क्या? गर्मियों में भी बहुत कम चलाते हैं हम। नहीं, प्रश्न वो नहीं है। चलाने का बात नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मैं तो जानकारी लेना चाहता हूँ कि कितने जनों के घर एसी है। ठीक है एसी। प्राय आप एसी लगाते हैं तो कितने डिग्री पे लगाते हैं? मैं तो मोस्टली 25-26 पर ही चलता है। 25-26, और वो भी कब? गर्मी के दिनों में। वो भी कब? गर्मी के दिनों में लगाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे निरी मूर्ख लोग देखे हैं ठंड के दिनों में, ठंड मतलब कड़ी ठंड के दिनों में, जहाँ पर दिसंबर का अंत खत्म होने को जनवरी का पहला हफ्ता है, जहाँ पर भीषण ठंड होती है, ऐसी भीषण ठंड में स्लीवलेस पहन करके एसी लगा करके काम करेंगे। मैं बोला ऐसों की क्या कहे। और मतलब मुझे तो इस बात को लेकर के इतनी तकलीफ होती थी। अब क्या करें, मैं अब ये लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है ये। जब मैं ऑफिस में था तो वहाँ एक मैम थे हमारे, ठंड के दिनों में मतलब एक छोटा सा केबिन रहता था। मतलब कभी अगर क्लाइंट प्लेस पर जाना बना तो वो मैम वो छोटे से केबिन इतना सा, उसमें 24 डिग्री पर एसी लगाएंगे। और उसमें और मूर्खता समझो, गरम गरम चाय आती थी। तो गरम गरम चाय पी ली और तुरंत एसी लगाया 24 डिग्री। मतलब मैंने कहा, और देखो बाबा, मैं तो ठंड के दिनों में कौन तो एसी लगाता है, पर फिर भी लगाते हैं। मतलब अब क्या कहे, स्पर्शन इंद्रिय का इतना विषय हो गया है, उसको आदि हो गया है उसका, उसके बिना उसका काम ही नहीं चल सकता। ये क्या हो गया उसको थोड़ा। अच्छा, नॉर्थ में तो अभी तक ठंड पड़ी है, पर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकता। सहन करना, थोड़ा सा भी टाइम अगर पंखा चला जाए, एसी चली जाए,
और गर्मी के दिन हो, वो विचार करता है हाय गर्मी, हाय गर्मी। उसको सहन करना बड़ा कष्टदायक लगता है। संवर तत्व संबंधी भूल, जो एक प्रकार से तुम्हारे पास तप करने का एक बहुत बड़ा अवसर आया था। ये तप करने का कैसा अवसर आया था? गर्मी के दिन है, कड़ी गर्मी चल रही है, दोपहरी के 1:30-2 बजे हैं, कड़ी गर्मी चल रही है, सूरज अपना एकदम प्रकोप दिखा रहा है, और ऐसे में लाइट चली जाए, क्या पसीना पसीना हो जाता है आदमी। ऐसे में बस लाइट वालों को दोष देते रहता है, हाय ये लाइट, कब ये लाइट वाले, इनका तो पता नहीं और क्या होता है, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे पास कितना बढ़िया अवसर आया था, क्या तुम काय क्लेश करो? काय क्लेश नाम का तप है ना भाई। अब काय के प्रति अपना एकत्व त्यागो, कायत्सर्ग करने का एक बहुत बड़ा अवसर आया था, तुमने उसको तो छोड़ दिया और विपरीत तद्विपरीत तुम औरों को ही गाली देते चले गए। संवर तत्व संबंधी भूल, मतलब जो भी बातें तुम्हारे लिए हितरूप थी, परंतु तुमने उसको कष्टदायक माना। संवर तत्व संबंधी भूल, समझ में आ रहा है? आइए अपन यहाँ से थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 83 संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। परिभाषा बताई पहले। जो आश्रव को अयथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? वही बात आई थी अपनी, जिसको आश्रवी का पता नहीं है वो संवर को भी कैसे समझेगा? देखो, जिसको स्वघर और परघर का ही पता नहीं है वो अपने घर पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। और एक उदाहरण, हमने कहा बेटा जाओ और बाजार से 1 किलो मौसम्बी लेकर के आओ, ठीक है। अब मौसम्बी लेके नाम पर वो क्या उठा लाया? नींबू उठा करके लाया। प्रश्न है मेरा, उसको मौसम्बी का ज्ञान है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं है, तो कम से कम नींबू का तो ज्ञान होगा। नींबू का भी ज्ञान नहीं है, नींबू का ज्ञान होता तो क्यों लाता? हाँ बराबर। अरे अगर नींबू का ज्ञान होता तो कम से कम मौसम्बी के नाम पर नींबू तो नहीं उठा लाता, ठीक है। बस यही बात है, उसको आश्रय ही पता नहीं है, संवर कहाँ से पता होगा? आगे, जैसे किसी के अहितरूप आचरण है, उसे वह अहितरूप भाषित न हो तो उसके अभाव को हितरूप कैसे माने? अपना शराब वाला उदाहरण, जैसे जीव को आश्रय की प्रवृत्ति है, इसे वह अहितरूप भाषित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हितरूप माने? हितरूप मान ही नहीं सकता। तथा अनादि से, अब मैं कह रहा था ना पंडित साहब, अनादि से ये बात कह रहे हैं, अनादिकाल से क्या भ्रम कर रहा है ये जीव, वो कह रहे हैं तथा अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, संवर कभी हुआ नहीं, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। एक उदाहरण देता हूँ, जो रिश्तेदार हमें सालों साल मिले नहीं हैं, 10 साल 20 साल 25 साल बाद अगर यकायक मिल जाए, अचानक मिल जाए, तो पहचान पाते हैं क्या? पहचान पाते हैं क्या? नहीं पहचान पाते। क्यों? अरे जिनके साथ पाला ही नहीं पड़ा वो उनको पहचानेंगे तो भी कैसे पहचानेंगे? संभव ही नहीं है। बस यही कह रहे हैं, अनादिकाल से ये जीव आश्रम में ही डूबा है, संवर इसको पता नहीं है, तो संवर का सच्चा स्वरूप भाषित कैसे होगा? संवर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रय का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुख रूप मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। समझ में आ रहा है? फंडा इतना ही है, जो भी बातें तुम्हारे लिए हितकारी थी और तुमने अरुचिपूर्वक उनको त्याग दिया, क्यों? बड़े ही कष्टदायक। अरे किसी को रोग हुआ है, ठीक है, अब रोग हुआ है तो दवाई लेना ज़रूरी है, परंतु अगर वो ये कहे कि दवाई तो बहुत कड़वी है, दवाई तो बहुत कड़वी है, कौन ले दवाई को, तो प्रश्न है मेरा, क्या वो अपना हित कर रहा है या अहित कर रहा है? तो पड़ेगा ही ना। बराबर, दवाई तो लेनी पड़ेगी। बस यहीं पर वो बात कह रहे हैं, वो
उपाय भी नहीं करता, वो उपाय भी नहीं करता, और बुरे जान करके जो सच्चा उपाय है उसको खराब जान करके, कष्टदायक मान करके छोड़ देता है, छोड़ ही देता है। आज अधिकांश जनता आपको ऐसी मिलेगी कि यार क्या तो लगा रखा है इस धर्म में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इससे तो बेहतर है जितने भी भोगों के अंबार लगे हैं उनको जाओ भोगो, क्या है इसमें, एक बार लाइफ मिली, इसको तो भोगना चाहिए, लाइफ का मजा ही कुछ और है। ऐसा कह के करके उनको क्या लगता है धर्म बड़ा ही कष्टदायक है। अब ऐसों के लिए समझना, ये संवर तत्व संबंधी भूल स्पेसिफिकली बताइए। तुम अगर ये कहते हो कि एक लाइफ तो मिली है, इसको तो एंजॉय करो, क्या लड़ा रखा है धर्म में, गए प्रथम ग्रास्य मक्षी का तुम संवर तत्व संबंधी भूल के धारा के अंतर्गत अंदर कर दिए जाओगे। अंदर कहाँ पर? निगोद अवस्था में। निगोद अवस्था को मैं यहाँ पर अंदर में कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये था संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांत का निरूपण। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज रुकते हैं। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति।